बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ एक्यूट ल्यूकीमिया। एक्यूट ल्यूकीमिया के सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स में हम करते हैं, जिसमें न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्ट डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्रेटर देन 20% ऑफ द ब्लास्ट इन द बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर आपके जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं वो 20% से भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक्यूट ल्यूकीमियाज के अंदर आपके ब्लास्ट सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब आपके ब्लास्ट सेल ज़्यादा होते हैं वो आपके नॉर्मल हिमेटोपोइसिस को क्राउड आउट कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्यूट प्रेजेंटेशन आती है, जिसमें आपको एनीमिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है और न्यूट्रोपिनिया हो जाता है। एनीमिया की वजह से आपको फटीग होगी, प्लेटलेट्स कम हो जाने की वजह से आपको ब्लीडिंग हो जाती है, और न्यूट्रोपिनिया न्यूट्रोफिल्स कम हो जाने की वजह से आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बेसिकली जब ब्लास्ट सेल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं तो आपके जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, तो एक्यूट प्रेजेंटेशन आना स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट को फटीग होगी, पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, और साथ ही पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर एक्यूट ल्यूकीमियाज होंगे। ब्लास्ट सेल्स यूजुअली एंटर द ब्लड स्ट्रीम रिजल्टिंग इन द हाई WBC काउंट। अब क्या होता है, जो ब्लास्ट सेल्स जब बोन मैरो में बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएंगे, 20% से ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे और आपके WBC काउंट को ज़्यादा कर देंगे। ब्लास्ट सेल्स बेसिकली आपके लार्ज इमेच्योर सेल्स होते हैं और इनके अंदर पंच्ड आउट न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियोलाई होता है। एक्यूट ल्यूकीमियाज को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज के अंदर एंड एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमियाज के अंदर। हमने पढ़ा था कि दो तरह के हमारे पास हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट, फिर हमने पढ़े थे लिम्फोब्लास्टिक होते हैं और एक माइलोजेनस होते हैं। जो लिम्फोब्लास्टिक होंगे, जो लिम्फोसाइट्स के लिए करेंगे उसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और जो माइलोजेनस प्रिकर्सर्स होंगे उसे हम कह देंगे एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया, AML एंड ALL। पहले हम करते हैं ALL। ALL इज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर आपके जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं बेसिकली वो 20% से ज़्यादा हो जाते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर आपके लिम्फोब्लास्ट 20% से ज़्यादा हो जाएंगे बोन मैरो के अंदर। लिम्फोब्लास्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉजिटिव न्यूक्लियर स्टेनिंग ऑफ TDT, अ DNA पॉलीमरेज। लिम्फोब्लास्ट को हम स्टेन करते हैं, पॉजिटिव इनकी न्यूक्लियर स्टेनिंग आती है, ठीक है, जो कि इनकी एक DNA पॉलीमरेज होती है TDT, वो इनको स्टेन करते हैं। पॉजिटिव न्यूक्लियर स्टेनिंग हमें मिलती है लिम्फोब्लास्ट की जब उनकी हम स्टेनिंग करते हैं, जो कि एक DNA पॉलीमरेज है। जो TDT होती है वो एब्सेंट होती है माइलोब्लास्ट के अंदर और मेच्योर लिम्फोसाइट्स के अंदर। अब हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि लिम्फोब्लास्ट हैं, माइलोब्लास्ट हैं, ये एक्यूट नॉर्मल लिम्फोसाइट्स हैं या मेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं। जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं उसके अंदर जो TDT प्रोटीन होती है उसकी पॉजिटिव न्यूक्लियर स्टेनिंग आती है, जो कि बेसिकली एक DNA पॉलीमरेज है, जो कि माइलॉइड सेल्स प्रिकर्सर्स के अंदर भी एब्सेंट होती है और एक्यूट लिम्फोसाइट्स के अंदर, या फिर जो मेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं उसके अंदर भी एब्सेंट होती है। द मोस्ट कॉमनली अराइज इन चिल्ड्रन। जो ALL होता है वो बच्चों के अंदर कॉमन होता है और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के अंदर कॉमन होता है, और 5 साल के बाद अराइज करता है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के अंदर। 5 साल के बाद अराइज करता है डाउन सिंड्रोम में, और बच्चों के अंदर ALL कॉमन होता है। इसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है BALL के अंदर और TALL के अंदर, बॉल और टॉल के अंदर। अगर B सेल्स का होगा तो उसे BALL कह देंगे, और अगर T सेल्स का होगा तो TALL कह देंगे। BALL मोस्ट कॉमन टाइप होती है आपके ALL की। BLL आपकी मोस्ट कॉमन टाइप होती है आपकी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की। यूजुअली इसके अंदर क्या होता है, जो लिम्फोब्लास्ट जो TDT पॉजिटिव होते हैं वो आपके CD10 को, CD19 को और CD20 को, 10, 19, 20 को पॉजिटिवली शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इनका कीमोथेरेपी का बहुत एक्सीलेंट रिस्पॉन्स आता है, और प्रोफाइलेक्सिस हम स्क्रॉटम की भी करते हैं और CSF से हम जो है वो की प्रोफाइलेक्सिस करते हैं। प्रोग्नोसिस जो होती है ना वो इसकी बेस करती है इसकी कौन कौन सी इसके साइटोजेनिक एब्नॉर्मेलिटी है कि किस टाइप का है। जो 12-21 ट्रांसलोकेशन होती है उसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है और बच्चों के अंदर होती है। जो 9-22 ट्रांसलोकेशन होती हैं जो कि बेसिकली उसकी पूरी प्रोग्नोसिस होती है, इसमें फिलाडेल्फिया होता है 9-22 ट्रांसलोकेशन के अंदर, ये एडल्ट्स के अंदर होती है, इसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर होगी। जो बच्चों के अंदर होती है वो कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, गुड प्रोग्नोसिस होती है उसमें, और उसकी 12-21 ट्रांसलोकेशन होती हैं। और जो BLL होता है वो CD10, 19 और 20 को शो करता है, और TDT पॉजिटिव लिम्फोब्लास्ट हमें मिलते हैं। जो TLL होता है उसमें हमें लिम्फोब्लास्ट भी TDT पॉजिटिव होंगे, ठीक है, लेकिन इसके जो मार्कर्स होते हैं वो CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक होते हैं, और ये CD10 को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जो TLL वाले होंगे वो CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक एक्सप्रेस करेंगे, CD10 को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जो BLL होते हैं वो CD10 को, 19 को और 20 को एक्सप्रेस करता है। एक्यूट लिम्फोब्लास्ट के यहाँ पे शो किया हुआ है कि लिम्फोब्लास्ट आपके एबनॉर्मल लार्ज मेच्योर सेल्स होते हैं और इनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियर लाया होता है। उसके बाद एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की यहाँ पे पिक्चर शो की हुई है, मेनिंजीज को जो इन्वॉल्व कर रहा है। जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है यूजुअली प्रेजेंट करता है, जो TLL होता है, जो T लिम्फोसाइट्स डोमिनेंट होता है, वो टीनेजर्स के अंदर होता है एज अ मीडियास्टिनल थानिक मास कॉल्ड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा बिकॉज द मैलिग्नेंट सेल्स फॉर्म अ मास।
जो TLL होते हैं ना वो बच्चों के टीनेजर्स के अंदर होता है, और वो आपकी बेसिकली मीडियास्टम के अंदर ना आपके थाइमिक मास बना देता है, क्योंकि जो लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा बेसिकली वो होता है, और क्योंकि जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो एक मास बना देते हैं।